हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आज हम करेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा मीनिंग का, कि मीनिंग में क्या है, मीनिंग क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब कि जब पार्टनरशिप के पुराने एग्रीमेंट में, उनके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि ABC 3 पार्टनर्स थे और उनकी रेशो थी पहले 3:1, तो वो उनका पुराना एग्रीमेंट था और उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि वो अपनी रेशो इक्वली रखेंगे। मीन्स उनकी अब रेशो क्या रहेगी, 1:1:1। तो जो उनका पुराना एग्रीमेंट था, जो उनका पुराना रेशो था, पुराना रेशो वाला एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया, क्योंकि नया एग्रीमेंट बन गया। तो जो पुराना एग्रीमेंट में जो चेंज आया है, मीन्स पुराने वाली पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब डिसॉल्व हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स जब हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसॉल्व हो जाए, जो हमारा पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो जब डिसॉल्व हो जाता है तो हमारी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होने का मतलब क्या निकला कि चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स, जब पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ चेंज आ जाए। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मीनिंग होता है, क्लोजर ऑफ द फर्म, कि जब हमारी पूरी फर्म जो है क्लोज हो रही है, पूरी फर्म हमारी बंद हो रही है, हमारे फर्म का जो कंप्लीट बिजनेस बंद हो रहा है, सिर्फ एग्रीमेंट में चेंज नहीं हो रहा। जैसे अब 3:1 है, उनका एग्रीमेंट में चेंज हो गया, 1:1 रेशो हो गई, तो फर्म तो बंद नहीं हुई, यहाँ पे फर्म तो कंटिन्यू है, बट उनका एग्रीमेंट चेंज हुआ है। बट जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई तो वहाँ पे पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा, कोई एग्रीमेंट का इशू नहीं होता, वहाँ पे पूरी फर्म बंद हो गई, पूरा बिजनेस बंद हो गया। मीन्स जब पूरा फर्म अपना बिजनेस शट डाउन कर देती है, उसको बंद कर देती है, तो हम बोलेंगे उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारी फर्म है वो किस केस में बिजनेस कंटिन्यू रखेगी और किस केस में बिजनेस कंटिन्यू नहीं रखेगी। तो अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो वहाँ पे फर्म बिजनेस कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि रेशो 3:1 थी। अब उन्होंने चेंज करके रेशो 1:1:1 रख दी, तो अभी उन्होंने रेशो चेंज कर दी, बिजनेस तो कंटिन्यू है, बिजनेस पहले 3:1 में हो रहा था, आज 1:1 में हो रहा है, पर ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस बंद हो गया। तो मीन्स पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो फर्म बिजनेस को कंटिन्यू रखती है, बट जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो वहाँ पे पूरा बिजनेस ही बंद हो गया, पूरी फर्म शट डाउन हो गई, तो वहाँ पे फर्म बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स ऑफ अकाउंट का, कि किस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगे और किस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वही केस है कि जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया, मीन्स एग्रीमेंट में चेंज आ गया, तो हमारा पहले उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट थे वो 3:1 से बन रहे, आज उनके बुक्स ऑफ अकाउंट 1:1 इक्वली रेशो से बनेंगे, बट बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनेंगे क्योंकि बिजनेस तो कंटिन्यू है। जब बिजनेस कंटिन्यू है तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनेंगे, तो इसका मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होंगे, मे नॉट बी क्लोज नहीं होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट पार्टनरशिप के बंद होने पर। बट अगर पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो गई, पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो गई, तो उसके बाद जब बिजनेस ही नहीं होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी अपने आप क्लोज हो जाएंगे, तो वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट हैव टू बी क्लोज्ड। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या पार्टनरशिप का डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, जैसे पहले उनकी 3:1 रेशो थी, वो डिसॉल्व हो गया, 1:1 रेशो हो गई, तो मीन्स पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है बट पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हुई। तो पार्टनरशिप का डिसॉल्व होने से डज नॉट मीन कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी होगा, क्योंकि अभी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अब तब कहते हैं जब हमारा पूरा बिजनेस बंद हो रहा है, बट पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, 3:1 वाला डिसॉल्व हो गया, अब 1:1 रेशो है, तो मीन्स फर्म तो कंटिन्यू है, ऐसा तो है नहीं कि फर्म ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, फर्म तो कंटिन्यू है। तो इसका मतलब कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। बट अगर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई कि उनका पूरा बिजनेस ही बंद हो गया, तो उसके बाद तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो गई। जब पूरा बिजनेस ही नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप कहाँ रहेगी। तो नेसेसरीली मीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई तो ये बात ज़रूरी है कि पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हम क्या करते हैं। तो जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होगी, जब एग्रीमेंट में चेंज आएगा। एग्रीमेंट में चेंज आए, मे बी उनकी रेशो चेंज हो, मे बी कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, मे बी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो जाए, तो उनका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है।
तो मान के चलो पहले ए बी दो पार्टनर थे, उसके बाद कोई नया पार्टनर आया सी। तो हमें पता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है या फिर जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज आने का मतलब ये है कि हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तो जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू किया जाता है कि जो उनके पुराने पार्टनर्स थे उस टाइम उनकी बैलेंस शीट में क्या पोजीशन थी एसेट लायबिलिटीज़ की और उनकी आज मार्केट वैल्यू क्या है। अगर कम होगी तो हम पार्टनर से में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और अगर ज़्यादा होगी तो हम जो प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मीन्स हम वहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं, उनको रिवैल्यूड करते हैं कि उनमें क्या चेंज आया है, उन्हीं को हम रिवैल्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बिजनेस बंद कर दिया पार्टनरशिप में और हम उनको भी बेच देंगे एसेट्स को भी, वो पार्टनरशिप फॉर्म में होगा। पार्टनरशिप के अंदर हम एसेट लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं, उनको चेकिंग करते हैं कि अभी उनकी बैलेंस शीट से मैच करके देखते हैं कि जब बैलेंस शीट में हमारी बुक वैल्यू है और जो हमारी मार्केट वैल्यू में क्या चेंज आया है उसको हम चेक करते हैं। तो पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होगी, जब पुराने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ख़त्म होगा तो उस केस में हम एसेट और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करेंगे। बट जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, जब फर्म डिसॉल्व होगी तो उस केस में हम बिज़नेस बंद कर देंगे। बिज़नेस बंद कर देंगे तो जितनी भी एसेट्स होगी उनको हम बेच देंगे, उनको सोल्ड आउट कर देंगे और जो लायबिलिटीज़ निकल के आएंगी उनको पे ऑफ कर देंगे, उनको पेमेंट कर देंगे लायबिलिटीज़ को और एसेट को सोल्ड कर देंगे। क्योंकि जब बिज़नेस बंद हो गया तो एसेट लायबिलिटीज़ की भी कोई वैल्यू नहीं है, हम उनको सोल्ड आउट कर देंगे और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो क्या कोर्ट का इंटरवेंशन रहता है। तो नो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहता। क्योंकि अभी देखो ए बी सी वही सेम एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, हम 3 पार्टनर थे, उनकी 3:1 रेशो थी, उन्होंने अब रेशो रखी 1:1:1। तो अभी कोर्ट ने तो नहीं कहा ना कि आप 1:1:1 रखो, ऐसा तो ऑर्डर है नहीं कोर्ट का। वो अपने खुद की कंसेंट से, खुद के म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो ऐसा मान रहे हैं कि हम अपना नया रेशो डिसाइड करते हैं या फिर हम अपना फ्यूचर में किसी नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मीन्स अभी जो उन्होंने पार्टनरशिप उन्होंने खुद से अपने पुराने एग्रीमेंट को डिसॉल्व किया है। यहाँ पे कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। अपने जो पार्टनर्स हैं वो खुद से ही डिसॉल्व हो रहे हैं, जो पार्टनर्स हैं वो खुद से ही अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। इसमें कोर्ट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, वो अपनी आपसी सहमति से, अपने म्यूचुअल कंसेंट से पुराने एग्रीमेंट को, पुरानी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। अभी ए बी 2 पार्टनर है और सी कोई नया पार्टनर आता है तो सी को ऐसा तो है ना कि कोर्ट ने भेजा होगा। मीन्स वो वही बात आ गई इसकी, जो ए बी का पुराना एग्रीमेंट है उसको भी डिसॉल्व करने में कोर्ट का कोई हाथ नहीं है, कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, वो पार्टनर्स अपनी म्यूचुअल कंसेंट से करते हैं। बट जब पार्टनरशिप फर्म या जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो वहाँ पे मे भी कि कोर्ट का इंटरवेंशन हो, या तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट डिसॉल्व हो जाएगी फर्म, या फिर कोर्ट के ऑर्डर पर भी डिसॉल्व हो सकती है। मतलब कि पार्टनरशिप डिसॉल्व करने में कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, बट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने में कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है। क्योंकि हमने इसको किया था लास्ट वीडियो में, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आप उस वीडियो को चेक कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप देखोगे कि किस किस सेक्शंस में कोर्ट इंटरवेंशन करती है और किन किन सेक्शंस में, किन किन ऑर्डर्स में कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करती। तो आई होप हमने कवर किया है आज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप के डिफरेंस को, कि उनमें क्या डिफरेंस है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट आपको इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।